आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट, अच्छा। उनमें तो बहुत कॉमन होता है एचआईवी, क्योंकि वो सेम नीडल से लगाते हैं। हाँ। तो वो अगर एक को है तो वो ट्रांसफर हो जाती है। अगर हेल्थ केयर सेटअप की बात करते हो तो हमारे पास एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट भी आते हैं, और कभी कभार जैसे स्टाफ जो है वो ज्यादा इंजेक्शन वगैरह काम वही करते हैं, तो उनको नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती हैं, इवन सर्जन्स को भी हो जाती हैं, या हमें भी कोई प्रोसीजर करते टाइम हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो अगर आपको इंजरी अगर ऐसी हो गई है, एचआईवी पेशेंट से कंटेमिनेटेड आपको नीडल कोई लग गई है, तो सबसे पहले आपने उस शार्प चीज को, जो भी शार्प से आपको इंजरी हुई है, उसको सेफली डिस्कार्ड करना है। अब सेफली डिस्कार्ड करने का मतलब है कि और किसी को नहीं होनी चाहिए इंजरी। सेकेंडली, आप सोप और वाटर से उसको थोरोली वॉश करो वुंड को, ठीक है। अगर सपोज आईज में गिर गया तब तो आप सिर्फ पानी से ही वॉश करोगे। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है हर हॉस्पिटल में, उसको इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ऐसे केस को रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आगे से ध्यान रखा जाए ये इंजरी कैसे हुई, ताकि हम आगे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिकॉशंस ले सकें। और सेकेंडली, उस पर्टिकुलर इंसान का फॉलोअप किया जा सके। जैसे सपोज कोई XYZ जिसको इंजरी हुई है, उसको हम नेक्स्ट टाइम उसका फॉलोअप करेंगे ना, उसके 6 वीक के बाद उसके टेस्ट करवाएंगे, 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाएंगे, 6 मंथ के बाद टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर और नर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि इसको अब कैसे ट्रीट करना है। वो डिपेंड करेगा कि कितना आपको इंजरी हुई है, पेशेंट का वायरल लोड कैसा है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन कितना ज्यादा है एचआईवी का, है ना। और पेशेंट को मतलब फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, पेशेंट को है भी एचआईवी की नहीं। तो पहले सबसे पहले पेशेंट का एचआईवी दोबारा चेक किया जाता है। अच्छा। कि उसको है भी कंफर्म किया जाता है, उसको है, ठीक है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, ठीक है। ये नियरेस्ट कोई भी एआरटी सेंटर जाओगे आप, ठीक है, नियरेस्ट गवर्नमेंट के एआरटी सेंटर होते हैं जहां एचआईवी की दवाई मिलती है।